Assalamualaikum. Welcome to Maths Club. Today we will solve question number 7 from exercise 19.2. 19.2 जो है इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें हमने इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स जो है वो इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी मदद से आप मैट्रिसेस के ज़रिए इक्वेशंस वगैरह भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी वहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं उसके लिए ये आपने बहुत अच्छा सा सीखना है। सॉल्व करते हैं। लिखा है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन्वर्स निकालना है एडजॉइंट मेथड से। इफ़ एग्जिस्ट यानी अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तो फिर हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन उतारा। फर्स्ट पार्ट में ए दिया हुआ है 3 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, इसका अब हमने फॉर्मूला लिखा। ए इन्वर्स इक्वल टू किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। अब इसमें ये दोनों वैल्यूज़ हमें नहीं मालूम तो इसको हम इक्वेशन ए कहकर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। लास्ट क्वेश्चंस में हमने एडजॉइंट बहुत सारा निकाला तो हमें प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इनकी जगह चेंज करते हैं -1 और 3 और इनके साइन चेंज करते हैं। ये माइनस है तो ये प्लस और वो प्लस है तो माइनस, ये हो गया एडजॉइंट। उसके बाद हमने मॉड निकाला। मॉड कैसे निकालेंगे, मॉड में हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ए को करेंगे, इसको एडजॉइंट को नहीं करेंगे। बच्चे गलती करते हैं कि जब ये लिखते हैं तो इसका ये डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, इसको नहीं निकालना, इसका निकालना है। तो 3 को मल्टीप्लाई किया हमने -1 से, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से। ठीक है, आप जो है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, तो इसका आंसर आया 1। मॉड ए आ गया 1। तो अब हम इसकी दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन ए में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन ए वी हैव, क्या आ गया अब हमारे पास, ए इन्वर्स हमारे पास आ गया है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या आया था, -1 2 3, और उसके नीचे मॉड ए हमारा क्या आया, 1। अब ये तो 1 आया है तो 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यही आंसर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई और नंबर होता तो आप फिर उससे डिवाइड करके और फिर आप लिखते। ठीक है, ये हमारा यहीं पर आंसर हो गया। ए इन्वर्स जो है इसके बराबर आ चुका है, ये हमारा आंसर है। सिंपल आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है इन्वर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। अब ये दोनों चीज़ें आपने अलग अलग निकालनी है तो इसको इक्वेशन A1 कुछ भी कह के छोड़ दें। एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, कैसे निकालते हैं, इनकी जगह चेंज करते हैं और इनके साइन, ये हमने निकाल लिया। डिटर्मिनेंट या मॉड ए कुछ भी कह लें, इसको हमने कैसे निकाला, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस लगाते हैं। मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 4 में से 3 गया 1, इसका आंसर 1 आया। दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन ए में पुट कर दिया। अब ये 1 था इसलिए ये ऐसे का ऐसा रहेगा, और अगर कोई नंबर होता तो हर एक एंट्री के नीचे हम वो नंबर लिख देते, और अगर कैंसिल होता तो फिर कट करके आंसर लिखते। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये ए इन्वर्स का हमारा आंसर आ चुका है। पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, b इक्वल टू 3 5 6 10। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला किया है, उसमें ए दिया हुआ था, यहाँ बी दिया हुआ है। ठीक है, हमने सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखा बी उतारा। जिस तरह पूरा मेथड यानी आपने बोर्ड में करना है, बिल्कुल वैसे ही मैं समझा रही हूँ, तो आपने यहाँ पर लिख देना है। यानी जब फॉर्मूला लिखते हैं तो हम वी नो दैट लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बी इन्वर्स क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ बी। अब बी है तो बी लिखेंगे, ए है तो ए लिखेंगे, और मॉड बी।
अब इसको इक्वेशन हमने 1 कह दें, ठीक है। वहाँ पे ए लिखा था, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब हम एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लें। एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो गया, इनकी जगह चेंज कर दें तो 10 और 3 और इनके साइन तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, दोनों प्लस हैं, दोनों माइनस के हो जाएंगे। उसके बाद हमने मॉड बी निकाला, मॉड बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई 6 अब देखें 3 10 ज़ा 30 माइनस 5 6 ज़ा 30 तो 0 आया, तो इट यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ एग्जिस्ट, यानी ये अब हम इसको मालूम नहीं करेंगे तो इसको नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल। जब ज़ीरो आ गया तो आगे फिर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो बस यहाँ पे लिख के आप छोड़ दें। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट जो है ना 3 रोज़ और 3 कॉलम्स का है, तो थोड़ा लेंथी होगा। जिस तरह हमने पहले उसमें एडजॉइंट निकाला था लास्ट क्वेश्चन में 3 2 1 2 1 2, फॉर्मूला तो वही है, लेकिन इसका एडजॉइंट निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपने इसको अच्छा सा समझना भी है और देखना भी, सीखना भी है, ठीक है। हमने क्या किया, सोल्यूशन लिखा, उसके बाद हमने लिखा सी इनवर्स। सी इनवर्स क्या होता है, सोल्यूशन यहाँ पे लिख लीजिएगा। सी इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन मॉड सी। इसको इक्वेशन एक एक छोड़ दें। उसके बाद हमने क्या निकाला, एडजॉइंट ऑफ सी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ सी, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मूला क्या होता है इसका, C11 C12 C13 C21 C22, C है तो C लिख लें, ए होता तो ए लिख लेते, C23 और C31 C32 C33 और इसका फिर ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला था ना, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम सारे पार्ट्स इसके निकालेंगे। C11 क्या होता है, -1 वही i प्लस जे, फॉर्मूला लिख लें पहले, और m i j, तो m i j। अब वैल्यूज पुट कर दें, -1 1 + 1 और i j क्या हो गया 2 1 1 2, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को काटें 2 1 1 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 इसकी पावर 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4 -1 1 ज़ा 1, यहाँ पे क्या हो गया -1 पे इवन नंबर है तो 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किया हुआ 4 में से 1 गया 3, तो ये आ गया 3, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे C11 आया। अब हमने निकाला C12 -1 1 + 2 1 + 2, इसको एलिमिनेट करें तो क्या होगा 3 2 और 2 1 3 2 2 1, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट किया 3 2 1 2 3 2 1 2 सॉरी 1 2 3 2 1 2, ठीक है। -1 पावर क्या हो गई 3 और यहाँ पे क्या हो गया 3 2 ज़ा 6 -2 1 ज़ा 2, तो -1 आएगा, पावर ऑड नंबर है और नीचे 6 में से 2 गया 4 हो गया, तो -4 आंसर आएगा। उसके बाद निकालेंगे C13 -1 1 + 3 1 रो और थर्ड कॉलम को गया 3 2 2 1 आएगा 3 2 2 1, क्या हो गया -1 पे 4 आ जाएगा और 3 1 ज़ा 3 और -2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, तो -1 पे 4 है तो ये 1 हो जाएगा, इवन नंबर है, फिर ये -1 बचेगा, तो -1 आया, ठीक है। इसी तरह हम निकालेंगे अब C21, तो -1 और 2 + 1, तो 2 सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करें, सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 1 2 बचा,
1 1 1 2 क्या हो जाएगा, -1 पे 3 और यहाँ 1 2 ज़ा 2 -1, तो क्या हो जाएगा, -1 आएगा। ऑड नंबर है, पावर तो -1 और 1 बचेगा, तो -1 आया इसका भी आंसर। अब हम C2 निकाल लेंगे। -1 2 + 2 सेकंड रो और सेकंड कॉलम को किया, सेकंड कॉलम सेकंड रो, 2 1 2 2 बचा, 2 1 2 2। -1 पे 4 आ गया, 2 2 ज़ा 4 और -2 1 ज़ा 2। -1 पे 4 था तो +1 हो गया और 4 में से 2 गया, 2 हो गया, तो 2 आएगा। उसके बाद हमने C2 निकाल लिया। -1 2 + 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 3 2 1 2 1। -1 इसकी पावर 5 और 2 1 ज़ा 2 -2 1 ज़ा 2 क्या हो जाएगा, -1 रहेगा और 0, तो आंसर 0 आएगा। उसके बाद C3 1 3 1 निकालेंगे तो -1 3 + 1, 3 + 1 में क्या किया, 3 रो और पहला कॉलम इसको कट कर दिया, तो 1 1 2 1 आ जाएगा। -1 पे 4 हो जाएगा, 1 2 1 ज़ा 1 -2, यहाँ पे हो जाएगा 1 और -1, आंसर क्या आएगा, -1। अब C3 निकाल लेंगे, तो -1 3 + 2 3 रो और सेकंड कॉलम को कट किया, तो 2 3 1 1 2 3 1 1, -1 आएगा और 5 आएगा और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 -3 1 ज़ा 3 आएगा, -1 आएगा, इवन ऑड नंबर है और -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आएगा। उसके बाद लास्ट निकाल रहे हैं C3 तो -1 पे 3 + 3 होगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को कट कर दें तो 2 1 3 2 बचेगा, 2 1 3 2 बचेगा। क्या हो गया, -1 पे पावर 6 हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4 -3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 4 में से 3 गया, 1 आ जाएगा और आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या है, एडजॉइंट ऑफ C निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ C, पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। वी हैव इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तमाम वैल्यूज़ को, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अच्छा, वीडियो नहीं आ रहा था, ये दोबारा से देख लें, सारे पार्ट्स हमने ऐसे निकाल के इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 जो है ये एडजॉइंट निकाल रहे हैं ना, इसमें पुट कर दें। क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ C बराबर आ जाएगा, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दें, 3 -1 -1 -4 -1 2 0 और 1 और 1, ये हमने तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी और T। अब इसका टेकिंग ट्रांसपोज लिया तो एडजॉइंट ऑफ C फिर निकलेगा ना, एडजॉइंट ऑफ C। तो इसको हमने चेंज कर दिया, कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉलम है ना, इसकी रो बना दी, 3 -1 -1 और यहाँ पर क्या हो गया, -4 2 1 -1 0 और 1, ये हमारा आ गया। क्या आ गया हमारा, अब एडजॉइंट ऑफ C आ गया। इसको हमने बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये हमने इक्वेशन A में पुट करना है। अब हमें क्या निकालना है, नाउ फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ C, ये फाइंड करना है। ये कैसे निकालते हैं, C
ये कैसे निकालते हैं हम? सी की मदद से हमने इसको क्या करेंगे, एक एक पार्ट को अलग अलग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब हमने इसको, सी हमारा क्या था, सी हमारा था मॉड ए निकालना है, तो सी सामने लिख लेते हैं। सी था हमारा 2 3 2 1 2 1 1 1 2, ये सी था, सही है। इसकी वजह से अब हम ये निकाल रहे हैं। तो पहले हमने 2 को ब्रेक किया, उसके बाद इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दिया। ऐसे ही निकालते थे ना, 2 1 1 2 आ जाएगा, फिर एक प्लस का एक माइनस का, फिर हमने 1 लिया, यानी फर्स्ट रो को ब्रेक कर रहे होते हैं। फिर इसको सेकंड को लिया तो इसको ब्रेक कर दिया, 3 2 और 1 2 आ जाएगा, 3 2 1 2, फिर प्लस 1 आएगा। फिर उसके बाद इस वाली थर्ड को लिया तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम हटा दिया, तो 3 2 और 2 1। ऐसे ही हम 3 वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट इसी तरह निकाल रहे थे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 -1 -1, 3 2 ज़ा 6 -2 1 ज़ा 2 +1, 3 1 ज़ा 3 -2 2 ज़ा 4। अब ये क्या हो गया, 2 4 में से 1 गया 3 -1, 6 में से 2 गया 4 +1, 3 में से -4 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो गया। अब 6 हो गया, माइनस 1 4 ज़ा 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 हो गया। तो आंसर इसका क्या आया, आंसर इसका आया 6। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या था, 6 -2 -2, सही है। यहाँ पर 6 में से 4 गया 2, 2 में से गया 1 आया, यानी मॉड जो है सी, ये हमारे पास क्या आ गया, 1। इसको भी मैं नीचे लिखकर और इसको यहाँ पर बॉक्स में बंद कर देती हूँ। ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट सी और ये एडजॉइंट सी आ गया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग एडजॉइंट ऑफ सी एंड मॉड सी इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए वी हैव, क्या हमारे पास बन गया, हमने इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास सी इन्वर्स क्या बना, हमारा ये आया, एडजॉइंट ऑफ सी आया हमारे पास 3 -4 -1 -1 2 0 -1 1 1, ठीक है। इसके नीचे मॉड है, मॉड ए क्या आया, 1। अब 1 से जब हम डिवाइड करते हैं तो वही रहता है, अभी आपको बताया था मैंने। तो 3 -4 -1 -1 2 0 -1 1 1, तो सी इन्वर्स हमारा ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है डी, इन्वर्स ही निकालना है, ठीक है। इन्वर्स की प्रैक्टिस की जा रही है तो आप इसको बहुत अच्छा सा करेंगे और याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला है, हाथ के हाथ याद कर लेना ताकि आपको कोई परेशानी ना हो बाद में पेपर्स के दौरान। साथ साथ प्रैक्टिस से ये फ़ायदा होता है कि आपको मैथ्स के पेपर में कोई परेशानी नहीं होती कि आपने ये याद करना है वो करना है, और उस वक्त जब सारा याद करेंगे तो फिर आपको याद नहीं होगा, इसलिए कि सब मिक्स हो जाता है। तो अभी जो भी फॉर्मूला आ रहा है अभी हाथ के हाथ इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखा है, डी लिखा, फिर लिखा वी नो दैट, अब डी है तो डी इन्वर्स हो जाएगा, डी इन्वर्स बराबर किसके हो गया, एडजॉइंट ऑफ डी अपॉन मॉड डी, ठीक है। इसको इक्वेशन ए के छोड़ देते हैं इसलिए कि दोनों नहीं पता। एडजॉइंट ऑफ डी निकाल लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब डी है तो इसके जो कोफैक्टर हैं इसको हम D1 कहते हैं, D11 D12 D13 D21 22 23 और D31 32
और 3 3, और इसका क्या निकालते हैं फिर, ट्रांसपोज। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ डी का फॉर्मूला। अब इसको हमने इक्वेशन 1 कह के छोड़ दिया, इक्वेशन 1। अब एडजॉइंट निकालते हैं डी का, तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर पता होने चाहिए। कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, डी आई जे, फॉर्मूला लिख लेते हैं, -1 आई प्लस जे एम आई जे, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। डी आई जे का मतलब है यानी रो और कॉलम, तो पहला 1 1 निकाला, -1 आई प्लस 1 यानी 1, जो ये निकाल रहे हैं वही यहाँ पे लिखेंगे, 1 + 1, और एलिमिनेट भी वही करेंगे, 1 और 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 - 1 और -2 1, -1 पे पावर 2 हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 1 = 1, माइनस माइनस प्लस, और फॉर्मूले का माइनस तो माइनस आ गया, 2 -1 पे स्क्वायर है तो 1 हो गया, और -1 आंसर आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे D1 2, तो -1 1 + 2 1 और 2, तो -4 6 1 - 2, -1 पे 3, और माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, माइनस फॉर्मूले का 6, क्या हो गया यहाँ पर, -1, 8 में 6 गया 2, तो माइनस का 2। उसके बाद D1 3, -1 1 + 3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो -4 6 -1 -2। अच्छा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आएगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कट किया तो -1 और 1 आएगा, -1 और 1 आएगा, -4 1 ज़ा 4, ये पूरा ही यहाँ पर गलत हो गया, इसको यूँ कट करते हैं, -1 पावर 3 -4 आया, फॉर्मूले ने इसको प्लस कर दिया, +6 आया, और यहाँ पर क्या आएगा, -1 आया, और 2 आया, और माइनस का 2 आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, बस देखने में ज़रा सी आँख वो होती है ना, तो फिर गलत हो जाता है। 1 और 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -4 6 और 1 -2, इसको नीचे करते हैं, -1 4 आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया 8, -6 1 ज़ा 6 हो गया, -4 पे 1 है तो 1 हो गया, 8 में 6 गया तो 2 हो गया, और 2 आ गया इसका आंसर, D1 3। अब हमारे पास आएगा D2 1, -1 और 2 + 1, उसके बाद सेकंड कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 - 2 और 1 1, 0 - 2 1 1, क्या हो जाएगा, -1 पे 3, 0 1 ज़ा 0, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 2 ज़ा 2, तो -1 और 2, -2 आ गया। उसके बाद D2 2, -1 पे 2 + 2, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को कट कर दें तो 1 6 और 1 1 आएगा, 1 6 1 1, क्या हो जाएगा, -1 पे 4, 1 1 ज़ा 1, -6 1 ज़ा 6, 1 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -5 आएगा। उसके बाद D2 3, -1 पे 2 + 3, सेकंड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, 1 0 6 -2, 1 0 6 -2, -1 पे 5 आया, और -2 -0, -1 आ गया, -2 आ गया, और 2 आ गया। ठीक है,
क्या निकालेंगे, D3 1 -1 3 + 1, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 0 1 1 -1 0 1 1 -1 -1 आया, 4 आया, इस पे 0 हो गया, -1 हो गया, -1 पे 4 हुआ तो 1 हो गया और -1 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ गया। अब क्या है, D3 2 -1 और 3 + 2, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो 1 - 4 आया और 1 - 1 आया, -1 5 आया, -1 मल्टीप्लाई किया और माइनस प्लस हो जाएगा फॉर्मूले की वजह से, 1 4 ज़ा 4 आया, यहाँ पर क्या हो गया, -1 पे 5 है तो -1 आया और 3 आया तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई करके आया, 3 2। पेज टर्न करती हूँ, ठीक है। अब क्या था, D 3 रह गया था, -1 3 + 3 3 + 3 3 और 3, तो 1 -4 और 0 1 1 -4 और 0 1, तो क्या आ गया, -1 पे 6 आ गया, 1 1 ज़ा 1 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 0 0 आया तो 1 आया, इवन नंबर है, और 1 + 0 1 हो गया तो 1 आ गया, ठीक है। ये हमारे सारे कोफैक्टर्स निकल आ गए। नाउ क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ D हमें चाहिए था फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या हो गया, एडजॉइंट इसकी तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, -1 -2 2 -2 -5 2 -1 -3 1, और इसका क्या निकालना है हमें, ट्रांसपोर्स निकाल लेते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ D आ जाएगा। इसको रोज़ में कन्वर्ट कर देंगे, इसको ऐसे, -1 -2 -1, फिर इसको करेंगे -2 -5 -3, फिर इसको 2 2 1, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ D आ गया। कुछ भी पहले निकाल सकते हैं, एडजॉइंट निकाल दें, डिटर्मिनेंट निकाल दें, एक ही बात है। अब मैं डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड मॉड D। कैसे निकालेंगे, पहले हम D लिख लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए। D बराबर किसके हैं, 1 -4 6 0 1 -2 1 -1 1, ये था D। और मॉड D कैसे निकालेंगे, पहले 1 लिखा, फिर उसके बाद इसको एलिमिनेट कर दिया तो 1 -2 -1 1, फिर प्लस लिखा, फिर 0 लिखा, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा ना, एक प्लस का और एक माइनस का, 0 लिखा, फिर क्या किया हमने, इसके कॉलम और रो को काटना है तो -4 6 -1 और 1, फिर प्लस का 1 लिखा, फिर थर्ड इसको काटा, -4 1 6 -2, ठीक है। अब सॉल्व कर दिया, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ा 1 और माइनस माइनस प्लस और फॉर्मूले का -2, ये 0 हो जाएगी सारी वैल्यू, फिर +1 माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8 -6 1 ज़ा 6, तो क्या हो जाएगा, 1 -1, इसको बीच में से हटा देते हैं, +1 और 8 में से 6 गया 2, तो आंसर क्या आया, -1 + 2। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया
2 में से 1 गया 1, यानी इसका भी 1 ही आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आने दें, हमारे लिए तो और इजी हो गया। d बराबर है 1, ये हमने इसको भी इसमें बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जब अगर नहीं उतारा तो आप ऐसे निशान डाल सकते हैं और यहाँ इम्प्लाइज दैट के साइन आ जाएंगे। उसके बाद नाउ सब्स्टिट्यूटिंग adjoint of d and mod d in equation a we have, हमें तो एडजॉइंट निकालना था ना, इनवर्स, तो हमने इसके फॉर्मूले में वो वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या था, डी इनवर्स बराबर किसके आ गया था, एडजॉइंट, ये आ गया 1 - 4 6 0 1 - 2 1 - 1 1, और नीचे क्या था, मॉड डी 1। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रहेगा, आपको कहा बताया था मैंने पहले भी कई मरतबा कि 1 से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 1 - 2 1 - 1 1, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है। लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमें ई दिया हुआ है, ये नज़र नहीं आ रहा इसलिए मैं खुद ही लिख रही हूँ। ई के मेंबर्स क्या हैं, लास्ट पार्ट है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट। ई दिया हुआ है 1 2 - 2 -1 1 - 2 एंड 3 to 1 3 to 1। ओके, लास्ट पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी आपने इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया है कि यहाँ पे आपने सॉल्यूशन लिख दिया, ये पार्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया वी नो दैट। अब ई इन्वर्स है तो ई इन्वर्स लिखा, बराबर है एडजॉइंट ऑफ ई लिखा अपॉन मॉड ई लिखा, ये फॉर्मूला है, इसको इक्वेशन ए कह दिया। ए बी सी कुछ भी कह सकते हैं, एज यू विश। ओके, नाउ वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ ई। एडजॉइंट ऑफ ई निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ई का फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ई, तो जैसे बी था, B1 किया था, तो ऐसे E1 करने, E11 E12 E13। अच्छा, कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा अंदर, सही है। E21 22 23, इसलिए कि ये को फैक्टर है ना, नंबर डला हुआ है, तो आप इसको स्मॉल के बजाय कैपिटल में ही लिखिएगा। 32 33, ये हमारा आ गया, और इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, तो ये हम इक्वेशन इसको कह देते हैं 1, इसलिए कि एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो इसको पहले हम 1 का नाम लेते हैं। अब हमारे पास EIJ, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, -1 I + J, और M माइनर निकालते हैं, माइनर IJ। ठीक है, माइनर IJ, माइनर एक क्वेश्चन में निकालना सिखाया था, लेकिन मैं साथ साथ फिर भी बता रही हूँ, तो आपने आराम से ध्यान से बस समझ के करना है। ज़रा सी भी आँख इधर उधर होती है तो फिर सारे गलत वैल्यूज़ उतर जाती हैं। ठीक है, E11 निकालते हैं, 1 1 है तो -1 और 1 + 1 1 + 1। उसके बाद हमने क्या किया, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कट किया, तो 1 - 2 हुआ और 2 1 हुआ, क्या हो गया, -1 पे 2 हो गया, और 1 2 ज़ा 1 1 ज़ा 1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फॉर्मूले की वजह से 4, तो ये -1 पे स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 1 ज़ा 5। अब हमें निकालना है E12, तो -1 1 + 2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कट करेंगे तो 2 - 2 आएगा, 2 1 आएगा,
-1 3, 2 1 ज़ा 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 ज़ा 4, -1 रहेगा, 6 आएगा और -6 आ जाएगा। उसके बाद हमें E13 निकालना है, तो -1 1 + 3 आएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कट कर दें तो 2 - 2 आएगा और 1 - 2 आएगा। -1 आएगा, 4 आएगा, -4 आएगा, माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 आएगा। -1 1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, तो -2 आंसर आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद हमें E21 निकालना है, तो -1 और 2 1 है तो 2 + 1, 2 का मतलब है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को कट किया तो 1 - 2 बचा, 1 - 2 और 2 1 बचा, तो -1 और इस पर 3, 1 1 ज़ा 1 और माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में माइनस फॉर्मूले का होता है, ये प्लस कर देगा, 4 आएगा, तो -1 रहा और 5 माइनस का 5 आ जाएगा। उसके बाद E22 -1 2 2 का मतलब है 2 + 2, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को कट किया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को, 1 - 2 बचा, 1 - 2 बचा और 3 1 बचा। -1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1 और प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा और 1 6 7 हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा। उसके बाद E23 -1 2 + 3, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को काटें, 1 - 2 आएगा और -1 - 2 आएगा। -1 5 हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस और फॉर्मूले का -1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 और -4, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है E31 -1 और 3 + 1, 3 1 है तो 3 + 1, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को कट करें तो -1 1 और 3 2, -1 1 3 2, -1 और इसकी पावर 4, 1 2 ज़ा 2 माइनस का और -3 1 ज़ा 3, तो -1 1 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और आंसर -5 आ जाएगा। उसके बाद E32 -1 पे 3 + 2 हो जाएगा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को कट किया तो 1 2 3 2, 1 2 3 2 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -1 5, 1 2 ज़ा 2 -6, तो -1 आएगा, माइनस का 4 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट करते हैं 3 3 -1 और 3 + 3, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को काट दें, 1 2 -1 1, 1 2 -1 1, तो -1 पे 6 आएगा और 1 1 ज़ा 1 और माइनस फार्मूले का तो प्लस हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2, तो 1 जो है इवन नंबर हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इवन पावर है, और 3 हो जाएगा और आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, हमने फ्रॉम 1 से हमने इसको लिखा तो क्या था, यहाँ पर हमें क्या निकाला था, एडजॉइंट ऑफ ई निकाला था। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ई, तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तमाम वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आंसर क्या आया, 5 -6 -2, उसके बाद -5 7 4 -5 4 और 3 और इसका ट्रांसपोज यहाँ पे लिख देंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ले लिया तो क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ई, ट्रांसपोज निकाल लें, इसको उधर ले जाएं, 5 -5 रो कॉलम को रो में चेंज कर दें, -6 7 4
-2, 4 और 3, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ई लाखिर। अच्छा देखिए, ये वाला क्वेश्चन अगर 5 नंबर के उसमें आता है शॉर्ट में, इसलिए कि उसी में आता है, तो आपने ये सॉल्व नहीं करना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ इन्वर्स निकालने को अगर आता है, लेकिन अगर ये लॉन्ग पार्ट में आता है तो आपने लाजमी करना है। लेकिन अगर शॉर्ट में आता है, इसलिए कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कोचिंग में भी यही कहती हूँ कि आपने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने, नंबर तो सब ज़ाहिर है इक्वल होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको 5 में से 10 दे देंगे और आपको 5 में से 5 देंगे, ऐसा नहीं है। तो आपने सिलेक्शन भी ऐसे करनी है कि वो आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, अब हमने क्या करना है, निकालना है मॉड ई। मॉड ई निकालना है। मॉड ई निकालने के लिए ई सामने लिख लेती हूँ मैं। ई क्या था, ई हमें दिया हुआ था 1 2 -2 -1 1 -2 और 3 2 1, इसलिए कि वो पीछे वाले पेज पे रह गया है, तो हमने यहाँ पे सामने लिख लिया है। अब हम इसका मॉड ई निकाल, 1 लिखा पहले, इसके बाद फर्स्ट रो को वो कर रहे हैं, तो 1 -2 हो गया, 1 -2 और 2 1, एक प्लस का फिर एक माइनस का, फिर -1 लिखा, फिर -1 वाली ये काटी रो और कॉलम, और 2 -2 2 1, फिर प्लस का 3 वाला कट किया तो 2 -2 बचा और 1 -2। ठीक है, अब हमने इसका मॉड निकाल लेंगे। 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 और माइनस फार्मूले के बीच में आया तो प्लस, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 2 1 ज़ा 2 और माइनस फार्मूले का तो प्लस 2 2 ज़ा 4, प्लस 3 माइनस 2 2 ज़ा 4 और माइनस ये प्लस हो गया 2। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, 1 5 आ गया, प्लस 1 6 आ गया, प्लस 3 -1 आ गया। ठीक है, -2 आ गया, सॉरी -2 आ गया, 5 प्लस 6 -6, ये कट गया तो 5 आंसर आया। मॉड ई क्या आ गया, 5। ठीक है, अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन ए के ज़रिए क्या हो गया, इक्वेशन ए था ई इन्वर्स। ई इन्वर्स हमारा क्या निकल आया, एडजॉइंट की वैल्यू रख दें 5 -5 -5 -6 7 4 -2 4 3 और नीचे मॉड की वैल्यू 5। अभी देखिए 5 जो है सबको डिवाइड करेगा। ठीक है, 5 से हम सबको डिवाइड कर देंगे, 5 से हर वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है आपका क्या आएगा, पॉइंट्स में आ रहा है पीछे। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5, ये तो 1 आएगा। उसके बाद इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, इधर भी -1 आएगा। इधर जो है वो हमारा आंसर आ रहा है -1.2 1.4, कैलकुलेटर यूज़ कर लें 0.8 -2/5, तो यहाँ पर आ रहा है -0.4 माइनस प्लस 5 8 ज़ा 0.8 और 3 5 0.6, ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने हर एंट्री को, हर एलिमेंट को, हर को फैक्टर कुछ भी कह लें, इसके बहुत सारे नाम हैं, तो उन सबको हमने 5 से डिवाइड कर दिया, पॉइंट्स में आंसर आ गया। सही है, तो आपसे मैं यही कह रही हूँ कि अगर 5 नंबर में ये पार्ट आता है इन्वर्स निकालने को 3 वाला, वैसे तो 2 वाला ही आता रहा है लेकिन 3 वाला आ जाता है, तो आप बहुत तेज़ी से हाथ चलाएंगे। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि भाई आपने 12 पार्ट करने हैं या आपने जितने भी 8 पार्ट करने हैं, तो उसमें फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आपको ये कंपलसरी सॉल्व करना पड़ जाता है ना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इससे भी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर तो आपने करना ही करना है, लेकिन आप बहुत तेज़ सॉल्व करेंगे। खूब अच्छी से प्रैक्टिस करिए इसकी।